हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे 5th क्लास उर्दू चैप्टर नंबर 2 नादान कछुआ। ठीक है ना? ओके। नादान कछुआ जो है वो एक ऐसी कहानी है जो 3 दोस्त होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। ओके। एक तालाब का पानी आईने की तरह साफ और शफाफ था। वहाँ 2 बगुले और एक कछुआ रहता था। तीनों में बेहद दोस्ती थी, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। अचानक उनकी दोस्ती को ज़माने की नज़र लग गई, यानी तालाब रोज़ बरोज़ खुश्क होने लगा, यानी सूखने लगा। वहाँ पानी बहुत कम होने लगा, जिसकी वजह से बगुलों को परेशानी होने लगी, क्योंकि वो इसी तालाब के पानी से अपने ग़िज़ा हासिल करते थे। जब उन्होंने देखा कि पानी के बगैर जीना मुहाल है, तो मजबूरन उस तालाब को छोड़कर कहीं और जाने का इरादा किया। जाने से पहले बगुले गमगीन दिल और भीगी आंखों के साथ कछुए के पास आए और उससे रुखसत चाही। कछुआ भी उनकी जुदाई के ख्याल से रो पड़ा और बोला, तुम ये कैसी खबर सुना रहे हो? मैं तुम्हारे बगैर कैसे जी सकूँगा? तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त ना होगी और मैं तो जीते जी मर जाऊँगा। बगुलों ने कहा, हमारा दिल भी तुम्हारी जुदाई के ख्याल से बैठा जा रहा है। मजबूरी ये है कि पानी के बगैर हमारा जीना मुश्किल है। इस वजह से हमने परदेश जाने का इरादा कर लिया। तो चलिए, बात समझ में आ रही है? देखिए बच्चों, यहाँ पे ये कह रहे हैं, वहाँ जो तालाब था ना वो सूख चुका था और बगुले जो होते हैं वो साफ पानी में रहते हैं और कछुआ भी पानी के बगैर नहीं रहता। लेकिन ये तीनों क्या होते हैं? दोस्त होते हैं। दोस्त होते हैं। तो अभी आपस में यही बातचीत कर रहे हैं कि भैया कैसे क्या किया जाए जो हम तीनों साथ भी हों और बिछड़े भी ना। चलिए आगे चलते हैं। कछुआ बोला, दोस्तों, तुम जानते हो कि पानी की कमी मुझे तुमसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है और मेरी भी गुज़र बसर पानी के बगैर नामुमकिन है। दोस्ती का तकाज़ा ये है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं इस वीराने में तन्हा कहाँ रहूँगा? वीराने यानी कि इस जंगल में कोई नहीं होगा, मैं अकेला कैसे रहूँगा? उन्होंने कहा, प्यारे दोस्तों, तुम्हारी जुदाई हमारे लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त होगी। हम जहाँ भी रहेंगे तुम्हारे बगैर खुश नहीं रह सकेंगे। हर वक्त तुम्हें याद करते रहेंगे, मगर क्या करें? हमारा दूर तक ज़मीन पर चलना और तुम्हारा हमारे साथ हवा में उड़ना दोनों नामुमकिन है। फिर हमारा तुम्हारा साथ कैसे हो सकता है? और कछुआ बोला, इसकी कोई तदबीर सोचो, यानी कोई तरीका सोचो। मेरे जहन में तो कोई बात नहीं आती। बगुलों ने कहा, इसकी एक तरकीब है, लेकिन शायद तुम नहीं कर पाओगे। कछुए ने कहा, ये कैसे नामुमकिन है कि तुम मेरे लिए कोई तदबीर सोचो और मैं इस पर अमल ना कर सकूं? बगुलों ने कहा, हम तुम्हें हवा में उठाकर उड़ सकते हैं। शर्त ये है कि तुम किसी भी हालत में बात नहीं करोगे। ठीक है ना? हर शख्स जिसकी नज़र हम पर पड़ेगी हमारे बारे में कुछ न कुछ ज़रूर कहेगा। तुम कैसी ही बात क्यों ना सुनो और कैसी ही हरकत क्यों ना देखो, अपना मुंह बंद रखना और अच्छी बुरी कोई बात जुबान पर से ना निकालना। कछुआ बोला, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। मैं रास्ते में बिल्कुल मुंह ना खोलूँगा। बगुले एक पतली और लंबी सी लकड़ी लाए। कछुए ने उसे दरमियान में मजबूती से अपने दांतों में पकड़ लिया, यानी मुंह से। ठीक है ना?
इस टाइप से देखो, ऐसे पकड़ लिया, ठीक है ना। ये दोनों बगुले जो हैं वो इनको लेके उड़ रहे हैं, ठीक है। बगुलों ने दोनों जानिब से उस लकड़ी को अपनी अपनी चोंच में ले लिया। जब बुलंदी पर उड़ते हुए उनका गुजर एक गांव से के ऊपर से हुआ तो लोग उस मंजर को ताज्जुब से देखने लगे और चीखने लगे कि देखो बगुले कछुए को कैसे ले जा रहे हैं। सब तरह तरह के फकरे चुस्त करने लगे। कछुआ ये सब देख कर कुछ देर तक तो खामोश रहा, लेकिन आखिर उससे रहा न गया। झल्ला कर बोला, जिनसे देखा नहीं जाता अपनी आंखें बंद कर ले। जैसे ही उसने मुंह खोला, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा। बगुलों ने आवाज़ दी, दोस्तों का काम नसीहत करना है और अच्छे दोस्त और नेक वक्तों का काम उस पर अमल करना है। देखिए लास्ट में क्या हुआ, जब उन्होंने बगुलों की बात नहीं मानी, दोस्तों की बात नहीं मानी, तो नीचे गिर गए। अब जब नीचे गिर गए तो भैया उन्होंने पहले ही समझाया था कि जब हम जाएंगे, जब हम दोस्तों की बात नहीं मानते तो वो नुकसान होता है ना। तो पहले बगुलों ने कह दिया था कि कछुआ आपको कुछ नहीं बोलना है, हम चाहेंगे ना रास्ते में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो हमें देखकर हंसी मजाक बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए हमें ये शिक्षा मिलती है कि दोस्तों की बात जो होती है नसीहत करना होता है और उस पर अमल करना हमारा फर्ज होता है, ठीक है ना। बगुलों ने उसकी हेल्प करना चाहिए, लेकिन कछुआ नादान निकला, इसलिए पाठ का नाम जो पड़ा नादान कछुआ। ओके, चलिए चैप्टर पूरा होता है। अब आगे आते हैं हम लफ्ज़ मायने की ओर। तो देखिए शफ़ाफ़ का मतलब होता है साफ़ सुथरा, मुहाल मीन्स मुश्किल, रुखसत चाहना यानी कहीं जाने की इजाज़त लेना, तदबीर तरकीब, नेक वक्त यानी खुशकिस्मत भला आदमी, बर्दाश्त न होना सहा न जाना, फिक्रे चुस्त करना यानी मजाक उड़ाना, झल्लाना यानी गुस्से में आ जाना। तो चलिए बच्चों अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है वो है बगुलों को अपना ठिकाना क्यों छोड़ना पड़ा। तो देखिए इसका आंसर आएगा, तालाब सूख गया था, पानी के बगैर उनका रहना मुमकिन न था, इसलिए छोड़ना पड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, बगुलों के रुखसत होने की बात सुनकर कछुए ने क्या कहा। तो आंसर आएगा, देखो कछुए ने कहा कि तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त ना होगी और मैं जीते जी मर जाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है, बगुलों ने कछुए को साथ ले जाने की क्या तदबीर सोची। तो देखिए बगुलों ने कछुए को ले जाने की तदबीर ये सोची कि उसको अपने साथ उठाकर उड़ते हुए ले जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, कछुए को क्यों नुकसान उठाना पड़ा। तो आंसर आएगा, देखो कछुआ अपनी बात का जो है पाबंद ना रह सका और उड़ते हुए वो बोल पड़ा और नीचे गिर गया, ठीक है ना, जबकि बगुलों ने मना किया था कि आपको मुंह नहीं खोलना है। क्वेश्चन नंबर 5, कछुए को गिरते देखकर बगुलों ने क्या कहा। बगुलों ने ये कहा कि दोस्तों का काम नसीहत करना और नेक वक्तों का काम उस पर अमल करना होता है, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं खाली जगह की ओर। तो देखिए ये खाली जगह जो है वो है, अचानक उनकी क्या ज़माने आएगा यहाँ पे। अचानक उनकी दोस्ती को ज़माने की नज़र लग गई, यहाँ क्या आएगा, दोस्ती, है ना बच्चों। उसके बाद कछुआ अभी उनकी जुदाई के क्या आएगा, ख्याल से रो पड़ा। फिर मेरी भी गुज़र बसर पानी के बगैर नामुमकिन है, यहाँ क्या आएगा, पानी, ठीक है। ये कैसे मुमकिन है कि तुम मेरे लिए कोई है ना तदबीर तुम मेरे लिए तदबीर सोचो, यहाँ पे सो आएगा ना, सोचो और मैं उस पर अमल ना करूँ, है ना, अमल आएगा यहाँ पे, अमल। चलिए
कछुए ने उससे दरमियान से क्या किया बेटा, मजबूती से अपने दांतों में पकड़ लिया। उसके बाद जैसे ही उसने मुंह खोला, है ना, वो क्या, जैसे ही उसने मुंह खोला ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा। ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये जो है इन लफ्ज़ों के जुमले बनाने हैं। ठीक है ना। जैसे तालाब, गिज़ा, जुदाई, मुहाल, दोस्ती। तो देखो तालाब, बगुले तालाब का पानी पीते हैं। उसे यहाँ गिज़ा, गिज़ा बगुले को तालाब से गिज़ा मिलती है। जुदाई, दोस्त एक दूसरे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सके। उसके बाद आएगा मुहाल, कोई काम मुहाल नहीं। ठीक है। उसके बाद दोस्ती, दोस्ती बड़े काम की चीज़ है। ठीक है। अब उसके बाद जो है, चलिए अब इससे आगे चलते हैं। यहाँ जो मेन क्वेश्चन आंसर थे वो तो पूरे हो गए। ठीक है ना। अब ये जो चित्र देखिए, एक मिनट देखिए, ये नीचे दी गई तस्वीरों को वो से देखिए। देखिए ये ऊपर है ना, तो इसको ऊपर लिखा है, ये उल्टा लटका हुआ है तो इसको उल्टा। ठीक है ना। वैसे ही नीचे सीधा, उल्टा सीधा, ऊपर नीचे। ठीक है। तो वैसे ही देखो ये नीचे लिखे दिए गए जो है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के मुताजात, ये क्या मुताजात अल्फाज है। ठीक है ना। वैसे ही उल्टा यहाँ लिखना है। तो देखिए मुताजात जो अल्फाज होता है वो बोलते हैं विलोम शब्द को। किससे बेटा, विलोम शब्द को, यानी उल्टा। तो देखिए मुहाल का मतलब होता है मुश्किल, तो यहाँ आएगा आसान, जवाब, सवाल, गमगीन, है ना, तो खुश। फिर आएगा नेक वक्त यानी बदनसीब। फिर खुश्क, गीला, भलाई, बुराई। ठीक है ना। दोस्त, दुश्मन, मौत, जिंदगी। ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है ना बच्चों आपको। तो ये क्या मुताजात अल्फाज है। अब देखिए हम इस पे आते हैं। तो देखो ये जो है वाहिद और जमा, वाहिद का मतलब एक होता है, जमा यानी बहुत सारे। ठीक है। जिसे सिंगुलर प्लूरल बोलते हैं ना, वही है ये। ठीक है। तो देखो ये मंजर है तो यहाँ पे आएगा मंजरात। क्या आएंगे, मंजर जो है उसके आएगा मुनाजिर। क्या आएगा, मुनाजिर, मंजर का मुनाजिर। ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ ख़यालात है तो यहाँ आएंगे ख़याल, ख़यालात और ख़याल। ठीक है ना। उसके बाद देखो नुकसान, तो यहाँ आएगा नुकसानात। क्या आएगा, नुकसानात। मुश्किलात, तो यहाँ मुश्किल होंगी। क्या होंगे, मुश्किल, मुश्किल, मुश्किलात। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये वक्त, औकात, यहाँ औकात है तो यहाँ वक्त आएगा। यहाँ अमल, आमाल। ठीक है ना। अमल, आमाल, यहाँ पे अमल है तो अमाल आएगा। यहाँ पे शरायत है तो शर्त आएगा। यहाँ पे शरायत, शर्त। वैसे ही देखो यहाँ पे हुक्म है तो यहाँ पे अहकाम आएंगे। ठीक है ना। तो चलिए बच्चों आज यहाँ तक जो मोस्ट थे मैंने वो बता दिया आपको। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है। तब तक के लिए बाय बेटा। आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा चैप्टर भी और क्वेश्चन आंसर भी। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे होंगे बेटा। मैं जो आप देखिए लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू।